हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। चलिए नए जोश के साथ 2023 में इंग्लिश सीखने की तैयारी करिए। मेरे चैनल पे ऑलरेडी टिप्स और स्ट्रैटेजीज़ हैं इंग्लिश सीखने की। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा। ये आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ी और स्ट्रैटेजीज़ सीखने के लिए। सबसे पहले तो 2023 में आप ये काम करिए, अगर आपने नहीं किया है तो अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाइए कि आप इंग्लिश सीखने के लिए रोज़ टाइम निकालेंगे। जितना भी टाइम दे सकते हैं उतना टाइम निकालिए। अगर आपको सुबह सूट करता है तो सुबह करिए, अगर आपको रात को सूट करता है, जिस टाइम आप सबसे अच्छा कंसंट्रेट कर सकते हैं उस टाइम आप अपना प्लान बनाइए, शेड्यूल करिए अपनी इंग्लिश लर्निंग को। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ नई स्ट्रैटेजीज। नंबर 1 है फोकस ऑन हाउ सेंटेंसेस आर कंस्ट्रक्टेड, यानी सेंटेंसेस कैसे बनते हैं उस पर ध्यान दीजिए। जब आप कुछ भी रीड कर रहे हैं, न्यूज़पेपर, कोई बुक, कुछ भी नेट पे कुछ रीड कर रहे हैं, कोई किसी का इंग्लिश में लिखा हुआ मैसेज रीड कर रहे हैं, या आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई भी टॉक शो देख रहे हो, कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ध्यान दो कि कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कैसे होते हैं। ठीक है, एक तरीका होता है इमिटेट करने का। इमिटेट मतलब नकल उतारना। ठीक है, तो इमिटेट करने का मतलब कि आप समझिए कि सेंटेंसेस लोग कैसे बना रहे हैं, नेटिव स्पीकर्स कैसे बात करते हैं, या जो भी इंग्लिश में बोलता है वो कैसे बात करता है। तो आप देखकर उनकी नकल करके बोलने की कोशिश करिए। ये ज़्यादा नेचुरल तरीका है कोई लैंग्वेज सीखने का। जैसे हम हिंदी हमने सीखी, या कोई भी हमारी मातृभाषा हो, पंजाबी, बंगाली, मलयालम, जो भी हो, हमने कैसे सीखी है? लोगों को देखकर कि वो कैसे बोलते हैं, है ना। बच्चे ऐसे ही सीखते हैं देखकर कि कैसे बोल रहे हैं बड़े, वैसे ही बोलना शुरू करते हैं। तो वही सेम स्ट्रैटेजी आप यहाँ अडॉप्ट करिए कि सुनो, पढ़ो, जब भी ध्यान दो कि कैसे सेंटेंस बनते हैं। अगर आपको ग्रामर पढ़ना, ग्रामर की एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करके सीखना कंफर्टेबल लगता है, आपको लगता है उससे आपकी इंप्रूवमेंट भी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप ग्रामर के एग्जाम्पल्स अगेन देख रहे हो, ध्यान दो जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनमें सेंटेंसेस कैसे कंस्ट्रक्ट करे हैं, सेंटेंसेस कैसे बनाए हुए हैं, उसमें किस तरीके से लिखा हुआ है, और उन चीज़ों को यूज़ करना शुरू करो, ग्रामर को अप्लाई करना शुरू करो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, थिंक इन इंग्लिश। अगर आपसे कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप हिंदी में सोचकर अपने मन में ट्रांसलेट करके जवाब नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि फिर आप बहुत पॉजेज लोगे, और अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने की कोशिश करोगे तो हमेशा सही सेंटेंस बनता भी नहीं है उससे। तो इंग्लिश में अगर आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता है, अगर आपके कोई फ्रेंड्स भी हैं जो सीख रहे हैं इंग्लिश या सीखना चाहते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, आप आपस में प्रैक्टिस कर सकते हो जितना आप सीख रहे हो। लेकिन अगर मौका नहीं मिलता तो आप अपने मन में इंग्लिश को, जो भी मन में सोचते हो वो हिंदी की जगह इंग्लिश में सोचो। कोशिश करो कि जितना आप इंग्लिश के साथ एंगेज कर सकते हो उतना करो, अपने आप से बातें करो इंग्लिश में, ताकि आपको आदत पड़े डायरेक्टली इंग्लिश में ही सोचने की, बजाय इसके कि आप किसी और भाषा से अनुवाद करके इंग्लिश बोलें। ठीक है, नंबर 3, डेवलप एन ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव, आशावादी। तो आप ये सोचो कि मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा या सीख जाऊंगी। डरो मत, स्ट्रेस मत लो कि हम नहीं सीख पाएंगे। क्यों नहीं सीख पाओगे, है ना। ये मत, और कंपैरिजंस मत करो कि फलाना तो क्या मस्त फराटेदार इंग्लिश बोल रहा है, मैंने तो अभी तक सीखा ही नहीं। अगर आप ये करोगे आप अननेसेसरीली अपने आप को स्ट्रेस कॉज करोगे, और आपका फोकस उस पे ही रहेगा बजाय इसके कि आप लर्निंग पे फोकस करो। ठीक है, तो बस ये सोचो कि मैं सीख जाऊंगा। आप सिर्फ इस चीज़ पर फोकस रखो कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हो। ठीक है, दूसरों के साथ कंपैरिजंस मत करो। एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट लो और आगे बढ़ो, कि मान के चलो कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी सीख जाओगे। ठीक है, टाइम लगेगा, सबको लगता है, ठीक है, लेकिन निराश नहीं होना और स्ट्रेस नहीं लेना। नंबर 4, रिव्यू व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी समय समय पर जो आप ऑलरेडी सीख चुके हो उसे रिव्यू करो, उसे देखो, वापस रिवाइज करो उसे।
जो भी आपने वोकैब सीखी हो, एक्सप्रेशन सीखी हो, ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखे हों या किसी तरीके की कंस्ट्रक्शन सीखी हो सेंटेंस की, कुछ भी जो भी अभी तक सीख चुके हैं उसको बीच बीच में देखते रहा करो, ताकि जो ऑलरेडी सीख चुके हो उसे ना भूल जाओ। ठीक है, लास्ट पॉइंट पे आते हैं आज के लिए। नोट डाउन योर मिस्टेक्स एंड मेक श्योर यू डोंट रिपीट देम। यानी जो गलतियां कर रहे हो उसे नोट करो, उसे ध्यान रखो, एंड मेक श्योर यू डोंट रिपीट देम। ये पक्का कर लो कि आप वो गलतियां दोहराओ नहीं। ठीक है, ये नहीं मतलब है इसका कि गलतियां नहीं करनी, गलतियां तो करो तभी सीखोगे, है ना। अगर आप गलतियां करने से डरोगे तो आप ना किसी से इंग्लिश में बात कर पाओगे और ना कोई मैसेज कर पाओगे इंग्लिश में, ना कोई ईमेल भेज पाओगे। गलतियों से मत डरो, लेकिन ये ध्यान रखो कि जो गलती एक बार कर चुके हो वो वापस ना करो। अपनी गलतियां नोट करो और उन गलतियों को सुधारो। जब भी गलतियां करो कोई नई गलती करो। ठीक है, इसलिए भी रिव्यूइंग इंपॉर्टेंट है, ताकि जो आप सीख चुके हो कि गलत है, वो भी आपको ध्यान रहे कि ये गलत किया था तो वापस नहीं करना। ठीक है, लैंग्वेज सीखने के लिए कोई भी हो, इंग्लिश हो कोई और हो, स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता रहे कि इन स्ट्रैटेजीज का जो आप जिनके बारे में पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, इन स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, हाउ टू लर्न इंग्लिश द राइट वे। मैं पिन्ड कमेंट में और एंड स्क्रीन पर वो वीडियो डाल दूंगी, उसे भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।